Hello dear students, welcome to our channel Sims Official. I, Swati Rajput, your SSC teacher, and today I am going to continue our geography chapter number 6, Manufacturing Industries. So students, let's start it. Students, in this video we will discuss about industrial pollution and environmental degradation. Thermal pollution of water occurs when hot water from factories and thermal plant is drained into rivers and ponds before cooling. देखिए स्टूडेंट, थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है? एक तरह का ताप, जिसे कहते हैं हम तापीय प्रदूषण। ठीक है, जब ताप बढ़ जाता है, वाटर का टेम्पर जो बढ़ जाता है, तो ये कब होता है? जब वाटर को अक्सर हॉट वाटर को, जैसे जो फैक्ट्री से या जो गर्म पानी निकलता है, उसको क्या किया जाता है? रिवर्स में छोड़ दिया जाता है या पॉन्ड्स में छोड़ दिया जाता है बिफोर कूलिंग, यानी कि उसको ठंडा करके नहीं छोड़ते हैं वो, और उसको जितना वो हॉट होता है उतना ही हॉट उसको एकदम से रिवर्स या पॉन्ड्स में छोड़ देते हैं। व्हाट वुड बी द इफ़ेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ? देखिए, जो ये इतना गर्म पानी इन रिवर्स या पॉन्ड्स में छोड़ा जाता है, आपको क्या लगता है कि जो एक्वेटिक लाइफ है, यानी कि जो पानी में रहने वाले जो जीव हैं, जो जीव जंतु हैं, उनकी लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता होगा? ऑब्वियसली बुरा असर ही पड़ेगा जब एकदम से उनके पास गर्म पानी जाएगा। ठीक है, तो वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ कॉज कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स एंड मिसकैरेजेस। देखिए, जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट और न्यूक्लियर और वेपन प्रोडक्शन, यानी कि जहाँ पर हथियार बनाए जाते हैं, इस तरह की जो चीज़ें बनाई जाती हैं, वहाँ का जो वेस्ट होता है, ठीक है, वो जो वेस्ट होता है तो वो कई बीमारियों का कारण बनता है, जैसे आपका कैंसर हो गया। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका जैसे जन्म से ही कोई डिफ़ेक्ट होता है पर्सन में, जैसे किसी का कोई हाथ नहीं है, कुछ पैर नहीं है, कोई भी ऐसा डिफ़ेक्ट, और इसके अलावा जो मिसकैरेजेस होते हैं। ठीक है, तो ये कई सारी बीमारियां हैं जो हमारा जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो इनकी वजह से होती है। ठीक है, सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड। देखिए, सॉइल और वाटर पॉल्यूशन बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं। क्यों? क्योंकि अगर सॉइल पोल्यूशन होता है तो कहीं ना कहीं वाटर भी पोल्यूशन होता है, और वाटर पोल्यूटेड होती है तो इसका इफेक्ट सॉइल पर भी दिखता है। ठीक है, डंपिंग ऑफ वेस्ट, सिंपली ग्लास, हार्मफुल केमिकल, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, पैकेजिंग, सॉल्ट्स एंड गार्बेज रेंडर्स द सॉइल यूजलेस। देखिए, ये जितने भी तरह के वेस्ट हैं, जैसे आपका ग्लास हो गया, ठीक है, हार्मफुल केमिकल्स हो गए, तो इस तरह के गार्बेज को जब हम सॉइल में छोड़ देते हैं तो इससे क्या होता है, जो हमारी सॉइल है वो यूजलेस हो जाती है। ठीक है, रेन वाटर प्रोक्लेट्स to the soil, carrying the pollutants to the ground, and the groundwater also gets contaminated. देखिए स्टूडेंट, ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये रेन वाटर के साथ आपके ग्राउंड पर पहुंचते हैं, और ग्राउंड वाटर में पहुंचने के बाद जो ये अंडरग्राउंड वाटर होता है, जो हमारा भूमिगत जल होता है, तो उसको भी ये पॉल्यूटेड कर देते हैं। ओके, तो ये था आपका थर्मल पॉल्यूशन कि कैसे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो थर्मल पॉल्यूशन को इंक्रीज़ करती हैं। लास्ट है हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन, यानी कि ध्वनि प्रदूषण, जो शोर से जो पॉल्यूशन होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नॉइज़ पॉल्यूशन नॉट ओनली रिजल्ट इन इरिटेशन एंड एंगर, इट कैन ऑल्सो कॉज हियरिंग इम्पेयरमेंट, इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, अमंग अदर फिजिकल इफ़ेक्ट्स। देखिए, नॉइज़ पोल्यूशन से हमें सिर्फ इरिटेशन नहीं होती, और ना ही खाली गुस्सा ही आता है, बट इससे और भी ऐसी बीमारियां हैं जो हो सकती हैं, जैसे कि हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि जैसे सुनने में कोई कमी हो जाती है, लोगों को सुनाई देना कम हो जाता है, ये भी एक तरह की बीमारी ही कहेंगे हम इसे। ठीक है, जो हमारा हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और भी इसके बहुत से साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हैं जो ह्यूमन पर पड़ते हैं। अनवांटेड साउंड इज़ एन
इरिटेंट एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस। देखिए अनवांटेड साउंड मतलब एक लिमिट के बाहर जो साउंड होता है वो हमें इरिटेट करता है और वो हमारे एक स्ट्रेस का सोर्स बन जाता है, मतलब उससे हमें स्ट्रेस होने लगता है। आपने नोटिस किया होगा स्टूडेंट, जब हम अननेसेसरी साउंड और बहुत ही लाउड साउंड सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हम परेशान हो जाते हैं। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी बताई गई है कि वो स्ट्रेस का एक सोर्स बन जाता है। इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट, generator, saws and pneumatic and electric drills are also make a lot of noise। तो ये सारे इक्विपमेंट्स हैं जो नॉइज़ पोल्यूशन को बढ़ाते हैं, जिसमें कि आपकी बहुत सारी मशीनरीज हैं, फैक्ट्री में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, तो ड्रिल मशीन है। तो ये बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स हैं जिनसे नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ता है और ये सभी बहुत सी फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं। तो स्टूडेंट ये थे डिफरेंट पॉल्यूशन जो फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ के थ्रू होते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ रेज़ ये होता है कि जितना ये पॉल्यूशन है इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, देखिए इंडस्ट्रीज़ तो चलनी है बिकॉज़ वो एक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारी नीड्स को पूरे करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट हम क्या कर सकते हैं कि इन इंडस्ट्रीज़ के थ्रू जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। तो आगे हम यही पढ़ेंगे कि हाउ टू कंट्रोल द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है डे बाय डे, तो हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ कुछ सजेशंस दिए गए हैं जिससे हम पॉल्यूशन को थोड़ा कम कर सकते हैं। First one is minimizing use water for processing by reusing and recycling it into or more successive stages। देखिए पहला तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो वाटर है उसका यूज़ मिनिमाइज़ करना चाहिए, यानी कम यूज़ करना चाहिए। हमें वाटर को टू या जितना भी हो सके उसको रिसाइकलिंग या रीयूजिंग के थ्रू यूज़ करना चाहिए डिफरेंट स्टेजेस पर। तो ओवरऑल कहने का मीनिंग है हमें जो वाटर है उसका यूज़ कम से कम करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स। देखिए जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ठीक है, वो वाटर के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है आपका। तो कुछ चीज़ों में हम जो रेन का पानी है, बारिश का जो पानी है, उसको हार्वेस्ट करके उसको कलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड effluents before releasing them in the rivers and ponds। Treatment of industrial effluents can be done in 3 phases। देखिए जो हॉट वाटर रिवर्स में या पॉन्ड्स में छोड़ा जाता है तो हम उसको क्या करके ट्रीटमेंट करके, ठीक है, तो उसको 3 फेजेस बताए गए हैं। उस वाटर को ट्रीटमेंट करने के बाद ही उसको रिवर्स या पॉन्ड्स में छोड़ा जाना चाहिए। तो देखिए 3 फेजेस कौन कौन से हैं। फर्स्ट है प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मीन्स। दिस इन्वॉल्व स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फॉलोकेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो देखिए प्राइमरी ट्रीटमेंट, जो सबसे पहला ट्रीटमेंट है वो है आपका मैकेनिकल मीन्स। इसमें क्या करना है, स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, ठीक है, फॉलोकेशन मीन्स उसको ढककर रखना, और सेडिमेंटेशन यानी कि जो उसके कुछ कण हैं, सेडिमेंट्स हैं, उनको नीचे इकट्ठा होने देना, उसके बाद उसको रिवर्स या पॉन्ड्स में छोड़ना, ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, और दूसरी तरह से जो ट्रीटमेंट किया जा सकता है वो उसका बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू किया जा सकता है। और रेडर ट्रीटमेंट्स बाय बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। दीज इन्वॉल्व रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। और जो थर्ड ट्रीटमेंट है वो इसका बायोलॉजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, और फिजिकल प्रोसेस से भी हो सकता है, ठीक है। और जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, जो वेस्ट वाटर है उसको रिसाइकल करना, ओके। तो स्टूडेंट ये कुछ सजेशंस थे जो इन्वायरमेंट को डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने के लिए दिए गए हैं। इसी के साथ स्टूडेंट हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कंप्लीट होता है। होप सो आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।